नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम साला के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु शुक्ला। करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये इस सीरीज का 4th लेक्चर है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। देखिए, हमेशा की तरीके से करंट अफेयर्स का एक टेस्ट जो कि 5 क्वेश्चन का होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होता है और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे यानी वीडियो के एंड में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 फॉर सोशल जस्टिस। सेकेंड क्वेश्चन है, हैदराबाद वाज designated एज द मेंबर ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ। थर्ड क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन सेट अप ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, एसबीआई लॉन्च्ड SBI in touch tap and go debit card is the based on which technology? Fifth question है, the CIBIL score containing how many digits? तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। देखिए, प्रेजेंट टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट जो है अभी आ रहे हैं और बहुत ही कम है, व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देखते हैं इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट ऑफ एल्कोहल बेस्ड एंड द हैंड सैनिटाइजर्स बैंड बाय द DGFT, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DGFT? फर्स्ट ऑप्शन है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फर्स्ट ट्रेड एंड द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन टाइड। देखिए, इसका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है क्या? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। इसका काम क्या होता है कि हमारे देश से जो भी इंपोर्ट हो रहा है, हमारे देश में जो इंपोर्ट हो रहा है और हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इस सभी को कंट्रोल करना। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने का काम जो है वो किसका है? DGFT का है। किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? तो इराक के नए प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्तफा अल कादमी। देखिए, मुस्तफा अल कादमी अभी हाल ही में इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ये पहले एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, माने एक सिविल सर्वेंट थे, जिसे आप तुलना कर सकते हैं इंडिया में अजीत डोभाल से, जो कि हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर NSA है। तो प्रेजेंट टाइम पर ये मुस्तफा अल कादमी इंटेलिजेंस हेड थे और अभी प्रेजेंट टाइम पर ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किस देश के? इराक के। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रीचेस। प्रेजेंट टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? तो प्रेजेंट टाइम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 27.11%। इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कौन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाला है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंटर फॉर, यहां पे लिख दे रहा हूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1976 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 1610 करोड़ रुपीज रिलीफ पैकेज फॉर द कोविड-19? किस राज्य ने अभी हाल ही में 1610 करोड़ रुपीज 1610 करोड़ रुपीज जो है रिलीफ पैकेज दिया है? किसके लिए? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है कोविड-19 के उसमें? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका जो है, इसके जो CM है, क्या नाम है? BS येदियुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है वाजूभाई वाला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द CCMB साइंटिस्ट, the team will be use ice teams
human lungs epithelial cells culture system which help in the understanding the pathological and the molecular characteristics of COVID-19. CCMB is the laboratory of which body? देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं सीसीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसीएमबी का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए ये लेबोरेटरी है किसकी? ये लेबोरेटरी है किसकी? सीएसआईआर की। थोड़ा सा कंटेक्स्ट क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए कंटेक्स्ट ये है कि सीसीएमबी और आइंस्टीन ह्यूमन लंग्स एपिथेलियल कल्चर सिस्टम इन दोनों ने कोलैबोरेट करके इन दोनों ने क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है और एक ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिसमें ह्यूमन मान लीजिए कोई ह्यूमन है, तो ह्यूमन के एक होस्ट सेल को मतलब कोई स्टेम सेल है जो एपिथेलियल मतलब एक लंग्स का सेल लिया जाएगा और इसके सेल्स को हम लोग क्या करेंगे, यानी कोविड-19 इसका जो वायरस होगा, इस वायरस को और इस सेल को एक यानी हम लेबोरेटरी में ग्रो कराएंगे। यहां पर हमें पता चल जाएगा कि अगर ये वायरस ग्रो करना बंद कर देता है तो हम इस सेल्स से मतलब इस टेक्निक से हम एक नई वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूं आसान शब्दों में। देखिए ये बॉडी क्या करेगी, ह्यूमन सेल्स को लेगी और ह्यूमन सेल्स को वायरस के साथ एक लेबोरेटरी में यानी ग्रो कराएगी। अगर वायरस जो है इसका ग्रोथ कम हो जाता है तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग इसकी एक वैक्सीन तैयार कर सकते हैं जो नए पेशेंट में यानी नए ह्यूमन सेल्स में डाली जाएगी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गैस हैज अ लीक विजाक ट्रेजेडी। देखिए अभी हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कई टीवी चैनल्स पे कि विशाखापत्तनम में जो है, विशाखापत्तनम में बहुत ज्यादा एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई है जिसमें क्या हो गए, स्टायरिन गैसेस का लीक हो गया है। स्टायरिन गैसेस यूज कहां पर होती है? तो हमारे जो प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूज होती है। तो एलजी का एक जो है मैन्युफैक्चरिंग हब था जहां पर ये गैस लीक हुई और इस गैस की वजह से, लीक होने की वजह से हमारे यहाँ पर ये बहुत टॉक्सिक गैस होती है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेशन संबंधी में हमें प्रॉब्लम आती है। स्टायरिन गैसेस जो है ये विजाक गैस ट्रेजेडी, इसको याद रखना कि विजाक गैस ट्रेजेडी जो है वो किस गैस से रिलेटेड है? तो स्टायरिन गैस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैव द सॉट हाउ मच मंथली कैश सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर फॉर नीडी हाउस होल्ड्स। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, देखिए ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इंडिया के सभी मजदूर संघ काम करते हैं, मतलब सभी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सभी लेबर यूनियन जो है वो इसके अंदर काम करती है। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ इसके अंदर काम करने वाला सबसे बड़ा एक यूनियन है। इस द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने अभी हाल ही में डिमांड की है कि सभी जो लेबर्स हैं उनके लिए 7500 3 मंथ के लिए उनको एक मंथली कैश सपोर्ट दिया जाए जिससे वो अपनी यानी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो आपको समझ में आया, सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अप्रॉक्स 16,000 लेबर यूनियन काम करती हैं। ठीक है, तो इसने भी हाल ही में डिमांड की है कितने, 7500 रुपीज की फ्रॉम सेंटर से। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली अवार्डेड द कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल बाई रशिया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक मेडल है जिसको रसिया के द्वारा दिया गया है किस लीडर्स को? तो ये दिया गया है किसको? किम जोंग उन को, जो नॉर्थ कोरियन के हेड है, नॉर्थ कोरिया के जो हेड है। ये किस लिए दिया गया है? देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो रशियन के यानी जो सोवियत यूनियन के सोल्जर्स
कोरियन पेनिनसुला में मारे गए थे, उसकी याद में किम जोंग उन को वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल से नवाजा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस आयुष कवच ऐप। आयुष कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस ऐप में क्या होगा? आयुष कवच ऐप। तो आयुष कवच ऐप क्या करेगा कि हमारे यहाँ पर फोकस करेगा जो हमारे ह्यूमंस हैं उनकी इम्यूनिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, जो इम्यूनिटी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें आयुर्वेद का सहारा लिया जाएगा। तो आयुष कवच ऐप में क्या किए जाएंगे? कुछ सजेशन दिए जाएंगे जिससे कोई पर्सन अपनी इम्यूनिटी को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पेस एक्सटेंडेड द मॉरेटोरियम ऑफ एनबीएफसी। मॉरेटोरियम सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मॉरेटोरियम क्या है। तो मॉरेटोरियम एक इकोनॉमिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि किसी भी अमाउंट को यानी कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया है, यानी अब उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। तो एनबीएफसी यानी जिसने किसी बैंक से, मान लो कोई एनबीएफसी है, जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं मुथूट फाइनेंस। तो इसने मान लो किसी बैंक से लोन लिया है, सपोज दैट एसबीआई से लिया है, मान लो एसबीआई से लिया। तो एसबीआई से लोन लेने के बाद अब ये मुथूट फाइनेंस क्या करेगा? किसी थर्ड पर्सन को ये लोन देता है। तो इस तरीके से एनबीएफसी काम करती है। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है कि किस बैंक ने अभी हाल ही में एनबीएफसी के लोन को एक्सटेंड कर दिया है? तो इसका सही आंसर है पीएनबी। यानी पीएनबी ने क्या किया है, अभी हाल ही में जो एनबीएफसी के जो लोन है उसको मॉरेटोरियम कर दिया है, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर द एनुअल जीएसटी रिटर्न्स फिल टिल। यानी फिलिंग टिल कब तक जो है जीएसटी रिटर्न को एक्सटेंड करके उसका टाइम बढ़ा दिया गया है। तो इसका सही टाइम है यानी 13 सितंबर। आप ये हमें बताइए कि जीएसटी जो है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? तो जीएसटी जो रिटर्न है वो कलेक्ट किया जाता है सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम ड्यूटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इसका नाम सीबीएसई हुआ करता था, अब प्रेजेंट टाइम पर है सीबीआईटी, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पेस लॉन्चेस द लार्ज रॉकेट लॉन्ग 5B कैरियर्स। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। इस जो है रॉकेट लॉन्च में क्या होगा, चाइना ने ये जो है रॉकेट लॉन्च किया है, सबसे हैवी रॉकेट है, और इसका काम होगा कि यानी स्पेस में किसी भी सैटेलाइट को भेजने के बाद उसको रीयूज किया जाए। यानी ये सैटेलाइट जो है, ये रॉकेट क्या करेगा, सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करेगा और उसके बाद जो है वापस आ जाएगा, जैसा कि आपने स्पेस एक्स के एक रॉकेट फॉल्कन हैवी 9 के साथ देखा होगा। तो जो है चाइना ने इसको लॉन्च किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्चेस व्हाट्सएप नंबर ऑफ करप्शन कंप्लेन। तो करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है आपको पता होगा, यानी अगरतला, और इसके जो सीएम है विप्लव देव, और त्रिपुरा की यानी जो गवर्नर है रमेश बैस, इनका नाम है रमेश बैस। बाकी के आप जो है सिक्किम, मणिपुर, गोवा, इन सभी के जो है आप लोग सीएम्स और जो गवर्नर है इनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्टेट गवर्नमेंट अलाउज 12 आवर्स शिफ्ट फॉर द फैक्ट्रीज। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 12 घंटे की जो है शिफ्ट अलाउ कर दी है? तो इसका सही जवाब है क्या? महाराष्ट्र।
देखिए महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या कर दिया है, 12 घंटे की जो है शिफ्ट क्या अलाउ कर दी है फैक्ट्रीज के लिए, कि 12 घंटे के लिए फैक्ट्री जो है ओपन हो सकती है, वहां पर प्रोडक्शन चालू हो सकता है। तो महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के जो सीएम है आपको पता होगा उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर है जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड है इसमें भी हाल ही में किसको जो है अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही जवाब है तरुण बजाज। तरुण बजाज अभी हाल ही में इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, और इन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। आरबीआई में कितने जो है सेंट्रल बोर्ड्स में कितने मेंबर्स रहते हैं, देखिए एक गवर्नर होता है, और गवर्नर के साथ साथ यानी डिप्टी गवर्नर, लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स, और प्लस साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 10 मेंबर रहते हैं, 10 मेंबर रहते हैं। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका सही जवाब है क्या, तरुण बजाज। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो हमने आपको टेस्ट में दिए थे। पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया था, देखिए पहला क्वेश्चन था, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेड द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2019 फॉर सोशल जस्टिस। तो इसको किसके द्वारा प्रेजेंटेड किया गया है। सबसे पहले ये 2000 मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये 2004 में जो है 2004 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये एक एनुअली अवार्ड है, एनुअली यानी एनुअली तौर पे दिया जाता है, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है, तो जानते हैं किस फील्ड में, यानी सोशल जस्टिस, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल जस्टिस फील्ड में दिया जाता है। तो सोशल जस्टिस के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। सोशल जस्टिस के अलावा यानी कोई भी आप सोशल वर्क काम कर रहे हैं तो उसमें भी अवार्ड दिया जाता है। अब ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसकी हम बात करते हैं, तो ये दिया जाता है हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा, हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा। यहाँ पर पेन सही से वर्क नहीं कर रहा थोड़ा सा, हार्मनी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद वाज डेजिग्नेटेड एज द मेंबर ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द फील्ड ऑफ। तो हैदराबाद को भी हाल ही में गैस्ट्रोनॉमी यानी इसके लिए जो है एक क्रिएटिव सिटीज का एक अवार्ड दिया गया है, मतलब क्रिएटिव सिटीज में रखा गया है। तो हैदराबाद किस लिए फेमस है आप लोग जानते होंगे, आपने सुना भी होगा कई बार। तो हैदराबाद जो फेमस है वो हैदराबाद बिरयानी है ना, आपने फेस्टिवल वहां का, मतलब एक बढ़िया फेमस फूड है हैदराबाद बिरयानी। तो इसके लिए जो हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया है, इसको क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में रखा है। नेक्स्ट है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स सेटअप ओन्ड एंड द ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड। ऐसी कौन से एटीएम होते हैं जो किसी नॉन बैंक के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है व्हाइट लेबल एटीएम्स। व्हाइट लेबल एटीएम्स जैसे आपने देखा होगा, यानी टाटा ग्रुप का एक है जो है इंडी कैश है ना, इस तरीके से कई जिनके बैंकों के नाम नहीं सुने होंगे उनके एटीएम जब आप देखते हैं तो उनका नाम होता है व्हाइट लेबल एटीएम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 था, एसबीआई लॉन्च्ड एसबीआई इन टच टैप गो डेबिट कार्ड इज द बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो इसका सही था जवाब था न्यू फील्ड कम्युनिकेशन। न्यू फील्ड कम्युनिकेशन ये जो है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द सिबिल स्कोर्स कंटेनिंग हाउ मेनी डिजिट्स। पहले हम लोग जान लेते हैं सिबिल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सिबिल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की गई थी 2000 में, और इसका काम क्या होता है कि इंडिविजुअल कोई भी बिजनेस है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो इसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी रखना, ये सिविल का काम है।
तो सिबिल जो है वो अमेरिका की एक जो है मल्टीनेशनल ग्रुप के साथ काम करती है जिसका नाम है ट्रांस यूनियन। तो ट्रांस यूनियन सिबिल इसका एक पूरा नाम है और ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो सिबिल जो है कितने स्कोर का होता है, यानी इसकी जो है कितने डिजिट होते हैं, तो इसमें 3 डिजिट होते हैं और ये जो 3 डिजिट होते हैं ये 300 से 900 के बीच में होते हैं, 300 से 900 के बीच में होते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई स्कोर है तो 300 के आसपास है तो वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, 900 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इसको शेयर करिए। नहीं पसंद आता, कुछ कमियां नजर आती तो भी जरूर मेंशन करिए और टेलीग्राम चैनल्स पर इसको ज्वाइन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।